नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Actually, this topic is very important in physics. Most of the students have doubt while learning this topic. That's why today I choose this topic for the discussion. Okay. So, first of all, I am going to explain the statement of Archimedes. Archimedes is one of a great scientist in physics who discovered how the body floats. For example, आपने अपने आसपास बहुत सारा चीज ऑब्जर्व किया है ये फ्लोटेशन के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा कांटी का नेल, वो जब पानी में गिरता है दैट विल सिंक, डूब जाता है। बट वहीं पे हजारों किलो का जहाज जो कि आयरन से ही बना होता है, दैट इज फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एंड आर्किमिडीज has done lots of research on this topic, and then he gave us a beautiful concept regarding this topic, that is Archimedes principle. Now, the statement of this topic is when a body is immersed partially or completely, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it. अगर कोई भी बॉडी पानी में तैर रहा है, इसका मात्र मतलब यह है कि that body is capable to displace that amount of water that is equal to their weight. कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी बॉडी अगर पानी में तैर रहा है, उसका मात्र मतलब यह है कि वो बॉडी कैपेबल है अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करने में। आयरन का छोटा सा वजन बहुत कम है, लेकिन वो पानी में जब गया तो वो आयरन का जो स्ट्रक्चर है, मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम, दैट इज वेरी स्मॉल। तो आयरन का भले ही वजन कम है, उसके बावजूद भी चूंकि वॉल्यूम उसका बहुत कम है, तो वो अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो पानी के नीचे चला गया। लेकिन वही हजारों किलो का बना हुआ शिप, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से होता क्या है कि वो कैपेबल हो जाता है अपने वजन के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करने में। दैट्स इट। तो इसी पे आर्किमिडीज ने एक्सप्लेन किया था कि व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली, या तो बॉडी पार्शियली भी सबमर्ज्ड हो सकता है और कंप्लीटली भी हो सकता है। मैं अभी फिगर से भी एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी। इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो उसके द्वारा जितना वेट ऑफ लिक्विड है, जितना डिस्प्लेस किया जाएगा, अपने वेट के बराबर का अगर वो कर लेता है तो वो तैरेगा। दैट्स इट। लेट्स सी द थ्री फिगर आई ड्रॉ हियर. I'm going to explain this three figure regarding flotation. The first figure, okay, I just explain the middle one, then this one and then this one. Okay, बारी बारी से हम लोग तीनों को समझेंगे. In this figure, you can see a body is here, and this body is submerged partially. I've written here body is partially submerged. मतलब ये आधा डूबा है और ये तैर रहा है। मतलब क्या है कि ये बॉडी का जो इतना सा ही पार्ट है, ये डूब के कैपेबल हो गया है अपने वेट के बराबर। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो तरीके का फोर्स लग रहा है। एक तो इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ है, W=mg, एंड एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जिसको हम लोग अपथ्रस्ट बोल सकते हैं या बाउंड फोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो अपथ्रस्ट बोलिए या बाउंड फोर्स बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग FB से। तो ये W जो नीचे लग रहा था, इसको बैलेंस कर रहा है कौन? ये FB जो ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा है। ये अपथ्रस्ट लगा कौन रहा है? ये अपथ्रस्ट लगा रहा है इतना पार्ट जो ये बॉडी का पानी के अंदर है,
इसने इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, और जैसे ही इसने इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया तो इतने फ्लूइड का वेट एक्ट करेगा एज अ फोर्स, किधर, ऊपर की तरफ। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये W बराबर FB, तो ये आपस में बराबर हो गए, तो ये तैरने लगेगा। ये बॉडी और भी कैपेबल है, अगर ये और नीचे जाए तो और भी फ्लूइड को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये और क्यों करेगा, क्योंकि इसको उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करना है जितने में ये तैर ले। तो ये बॉडी जब नीचे की तरफ फोर्स लगा है, mg जो इसका लग रहा है वो बराबर हो गया जितने में वो डिप करके अपने वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस कर ले, दैट्स इट, और ये बॉडी तैरने लग गया। नाउ कम टू द सेकंड फिगर। इस फिगर में आप देखें, इस बॉडी को आप देखेंगे तो ये W बराबर mg, ये F डैश भी मैं क्यों लिखा हूं अभी मैं बताऊंगा। I will just explain what is the meaning of F dash and what is the meaning of only FB. Okay, so one force is act downward direction, that is W is equal to mg. अब इस बॉडी को अपने वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करना है, तो ये बॉडी क्या करेगा, अपने जगह से फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, और जैसे ही वो हटाएगा तो वो अपने जगह से हटा हुआ फ्लूइड, the weight of the fluid displaced by the body acts as an upward direction force, that is the upthrust. तो इस बॉडी को पूरा डूबना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो ये पूरा डूबा। और ये तैरने का आप बॉडी को तैरते हुए दो तरीके से देखे होंगे दोस्तों। एक तो तरीका ये होगा कि बॉडी हाफ या पार्शियली सबमर्ज्ड होकर तैरता है, और एक तरीका होता है जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड होकर तैरता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। अक्सर हम लोग नहाने के टाइम में बकेट एंड अ मग का यूज करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जब बकेट में मग रहता है तो मग फुल्ली सबमर्ज्ड होके तैरता है, एकदम सरफेस पे पूरा डूबा हुआ रहेगा और तैरता रहेगा। तो वो केस आ जाता है फुल्ली सबमर्ज्ड का, कि बॉडी को फुल्ली सबमर्ज्ड क्यों होना पड़ा, क्योंकि बॉडी को अपने फुल कैपेसिटी के हिसाब से फ्लूइड को डिस्प्लेस करना पड़ेगा तैरने के लिए, क्योंकि उसका वेट थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए वो फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाता है। तो बॉडी अब इससे ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है, तो बॉडी क्या करता है, यहाँ से W is equal to mg, और यहाँ पे F dash B, this F dash B is called maximum upthrust, maximum upthrust। F dash B का मतलब है मैक्सिमम अपथ्रस्ट। अब बॉडी इससे ज्यादा का अपथ्रस्ट नहीं जनरेट कर सकता है, क्योंकि बॉडी के पास अब और फ्लूइड डिस्प्लेस करने की क्षमता ही नहीं है। बॉडी अपने फुल कैपेसिटी से फ्लूइड में डूब गया है, सबमर्ज्ड है और तैर रहा है। अगर आप इसके ऊपर अब थोड़ा सा भी वजन बढ़ाएंगे, ये बॉडी क्षमता खो देगा, क्योंकि अब ये और फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये बॉडी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। सेम जो हो रहा है ये थर्ड केस में देखिए। इसमें क्या हो गया है कि बॉडी का जो W है, इसमें आप देखेंगे W जो है वो ग्रेटर देन है F डैश B से, मतलब बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर सकता था उसने कर लिया, जी भर के कर लिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये बॉडी का वेट ज्यादा रह गया, तो ये बॉडी सिंक कर जाएगा। तो यही वो एक ऐसा केस है जब बॉडी क्या कर रहा है, सिंक। इसमें बॉडी क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इसमें बॉडी फ्लोट करेगा और इसमें भी बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मैंने अभी आपको बताया फ्लोटिंग दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। एक तो तरीका यह है कि बॉडी पार्शियली या हाफ सबमर्ज्ड होकर तैरे, तो वो तरीका इस केस में, मतलब बॉडी में अगर हम और वजन बढ़ाएं तो बॉडी क्या करेगा। अगर आप सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर मैंने इसमें और वजन बढ़ाया तो ये W बढ़ेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये जब W बढ़ेगा तो ये बॉडी अपने आप को और नीचे लेके जाएगा, क्योंकि इसको अपने वेट के बराबर का फ्लूइड डिस्प्लेस करना पड़ेगा तैरने के लिए। तो ये बॉडी और क्षमता रखता है ना, ये देखिए आप यहाँ पे बॉडी का अभी कितना जगह है पानी के ऊपर जो अभी खाली है, और इसमें वो क्या कर सकता है, अभी वो और डीप करके और फ्लूइड डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये और डीप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है F dash B is greater than W। Why F dash B is greater than W? अभी इसका मैक्सिमम अपथ्रस्ट नहीं है, ये अभी मैक्सिमम अपथ्रस्ट और लगेगा, पर यहाँ पे बॉडी W के बराबर हाफ ही समझ करके कर लिया, कोई बात नहीं, तैरेगा। और यहाँ पे F dash B मतलब बॉडी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया, और जब कर दिया तो वो W के बराबर आ गया, तो बॉडी तैर तो रहा है, फुल्ली सबमर्ज्ड होके तैर रहा है, पूरा डूब के तैर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं थोड़ा सा और इस चीज को इलेबोरेट करूंगा, दैट
आइदर मैं इसको रब कर रहा हूं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, किसी बॉडी के तैरने का सिद्धांत क्या है? तो एक तो यह है, पहला नंबर, इफ बॉडी कैपेबल टू डिस्प्लेस वाटर और लिक्विड, नॉट ऑलवेज वाटर बट इन मोस्ट ऑफ द केस 99% केस हम लोग वाटर में डील करते हैं, सो दैट्स व्हाई कैपेबल टू डिस्प्लेस water or liquid. If body capable to displace liquid equal to its weight, पहला तो तरीका अभी मैंने जो आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर बॉडी कैपेबल हो लिक्विड को डिस्प्लेस करने में अपने वेट के बराबर, तो वो तैरेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सेकंड वन, इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक में ये लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा रहता है कि इफ, और मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। प्यारे दोस्तों देखिए, अगर ये दोनों बात अलग अलग नहीं है, दोनों बात सेम ही है, बिल्कुल सेम है। देखिए समझा रहा हूं मैं कैसे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। देखिए, अगर बॉडी कैपेबल होगा अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करने में, अगर बॉडी कैपेबल हो गया तो तैरेगा। और वो तैरने का मतलब है कि बॉडी क्या होगा, उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लिक्विड के डेंसिटी से कम हो जाएगी, अगर बॉडी कैपेबल हो गया तो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एक छोटा सा आयरन का नेल जो है वो पानी में डूब जा रहा है। ये पानी में जब जाता है तो ये डूब जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम कम है। अगर मैं वॉल्यूम इसका बढ़ा दूं, तो जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, यही बॉडी कैपेबल हो जाएगा फ्लूइड को डिस्प्लेस करने में अपने वेट के बराबर। और इसका होगा क्या, जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, तो आपने एक छोटा सा फॉर्मूला प्यारे दोस्तों आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर मैं इस वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो ये डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम अगर ये आयरन का नेल है प्यारे दोस्तों, और अगर ये पानी में गया तो ये डूब रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा पीट वेट के किसी भी तरीके से इसके वॉल्यूम को बढ़ा दो, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दिस नेल। So what the scene created? The scene created is body is capable to displace liquid. ये कैपेबल हो जाएगा आप अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करने में, और ये पानी में तैरता रहेगा। कहने का मतलब है कि जब मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दोनों बात इंटर रिलेट है, एक ही बात है, ठीक है। ये डेंसिटी से आप कह सकते हैं कि इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट विल फ्लोट, और आप कह सकते हैं इफ बॉडी कैपेबल टू डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स वेट। अक्सर मैं देखता हूं बच्चों को काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है, आपको कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और आपसे आपके डाउट से रिलेटेड मैं अलग से, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं आपको पर्सनल क्वेरी भी कमेंट करूंगा, टाइम मिलेगा तो, या मैं वीडियो बना दूंगा जिस हिसाब से आपका कमेंट रहेगा। ओके, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर जैसे डेंसिटी ऑफ बॉडी ज़्यादा हुआ, डेंसिटी ऑफ बॉडी लिक्विड से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बॉडी कैपेबल नहीं है अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करने में, और वो बॉडी डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम, जय हिंद।